गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मेथड्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम डाउन थ्रस्ट और सेलिंग क्लाइमेक्स से रिलेटेड कुछ रेयरली मिलने वाले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को गौर से देखिए और डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमने डाउन थ्रस्ट में बुलिश पिन बार को देखे थे जिसका स्प्रेड लो और वॉल्यूम हाई होता है, लेकिन इनवर्स डाउन थ्रस्ट में आपको इनवर्स बुलिश पिन बार देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको लो स्प्रेड और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या फिर अबव एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलेगा। स्प्रेड और वॉल्यूम के दरमियान ये जो डिसएग्रीमेंट है इससे हमको ये पता चलता है यहाँ पर डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसके रिजल्ट में प्राइस इन फ्यूचर बढ़ सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट का एक स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ जो कैंडल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं इनवर्स डाउन थ्रस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो स्प्रेड है वो कम है और इसका जो वॉल्यूम है प्रीवियस वॉल्यूम से काफी ज्यादा है या फिर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। उसी तरीके से डिफरेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक डाउन थ्रस्ट कैंडल्स को भी मार्क किया हुआ है। तो डाउन थ्रस्ट में भी आप देखिए यहाँ पर हाई वॉल्यूम होता है और इस कैंडल का जो विक है वो लोअर साइड में होता है, लेकिन इनवर्स डाउन थ्रस्ट का जो विक है वो अपर साइड में होता है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये पैटर्न्स आपको रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये स्क्रीनशॉट इसी मंथ का है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम कहते हैं इनवर्स डाउन थ्रस्ट। यहाँ पर आप देखिए ये दोजी पैटर्न है और अगेन आप यहाँ पर देखिए इनवर्स डाउन थ्रस्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये भी एवरेज वॉल्यूम के ज्यादा है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखोगे तो ये भी एवरेज वॉल्यूम के ज्यादा है। इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितना बेहतरीन एक सपोर्ट जोन बना है और उसके बाद में मार्केट जो है वो किस तरीके से ऊपर गया है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का एक और रेयरली मिलने वाला पैटर्न है जिसको फेल्ड एफर्ट सेलिंग क्लाइमेक्स कहा जाता है। तो हमने सेलिंग क्लाइमेक्स में देखे थे कि एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है जिसमें आपको एक लोअर साइड पे विक नजर आती है जो कि कैंडल लेंथ की 20 to 25% होती है, लेकिन फेल्ड एफर्ट सेलिंग क्लाइमेक्स में आपको ये जो लोअर साइड की विक है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में हायर स्प्रेड और हायर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो एक बुलिश कैंडल रहेंगी जो कि प्रीवियस कैंडल के जो सेलर्स है या फिर सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसके रिजल्ट में आपको इन फ्यूचर प्राइस बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो फेल्ड एफर्ट सेलिंग क्लाइमेक्स के एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया है। यहाँ पर आप देखिए एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर आप इस वाली कैंडल को देखिए तो इसका जो वॉल्यूम है वो हायर साइड पे है और इसका स्प्रेड अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल के स्प्रेड से काफी बड़ा है और यहाँ पर आपको एक स्मॉल वीक देखने को मिल रही है। उसके बाद में आप नेक्स्ट कैंडल को देखोगे तो एक बुलिश कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के सेलिंग प्रेशर को या फिर स्प्रेड को कवर किया है। इस पैटर्न से हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरीके से ऊपर की साइड में गया। उसके बाद में एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो किसी स्टॉक का ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाली कैंडल को, इसका जो स्प्रेड है काफी बड़ा है प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोअर साइड पे आपको वीक नजर नहीं आ रही होंगी और लोअर साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आप नेक्स्ट कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर फिर से सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन अगली दो कैंडल्स ने यहाँ के सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है विथ वॉल्यूम, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर भी सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा है और इन फ्यूचर यहाँ पे प्राइस ऊपर की साइड में जा सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर गया। तो इस तरह से हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के रेयरली मिलने वाले पैटर्न्स को देखे। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप किस तरीके से किसी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर टॉप सर्च पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएससी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनएससी सेलेक्ट करने के बाद में आप लोअर साइड पे देख सकते हो कि आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी या फिर इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।